रायसेन की सांची सीट भी उन सीटों में शामिल है जिन पर उपचुनाव होना है। सांची से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। प्रभुराम चौधरी दावा कर रहे हैं कि उन्हें जनता का साथ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जनता बीजेपी का साथ देगी। उपचुनाव को लेकर प्रभुराम चौधरी से बात की बंसल न्यूज संवाददाता जुगल किशोर ने। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के सांची से प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी जी। सुबह से हम उन्हें देख रहे हैं, लगातार वो संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जरूरी जो काम है कार्यकर्ताओं को वो सौंप रहे हैं और उसके बाद प्रचार पे निकले हैं। सबसे पहला शिवपुर गांव है जो उनका प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब जनता के दिमाग में मुद्दे सेट हो चुके हैं कि इन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? सांची विधानसभा क्षेत्र में एक ही मुद्दा है, विकास, और विकास को अंजाम देना है। इस क्षेत्र का एक चहुमुखी विकास करना है और जनता भी यही चाहती है। और इसीलिए जो विकास नहीं हो पा रहे थे, मैंने विधायक पद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी और लगभग 400 करोड़ की विकास के कार्य हमने अभी सांची विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराए हैं। उसमें सड़कों की बात करें, अस्पतालों की हम बात करें, या हमारे डैम की बात करें, या पुलों की बात करें, ये बहुत सारी योजनाओं को हमने पिछले 3-4 महीने में यहाँ स्वीकृत कराई हैं। और क्षेत्र की जनता भी विकास चाहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मुझे इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है और मध्य प्रदेश की राजनीति में विकास ही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अभी हम कुछ बयान चर्चाओं में आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूखे नंगे हैं। कभी चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ पर था, लेकिन अब ये चुनाव होगा किसान के बेटे और वर्सेस उद्योगपति के बीच में। आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा टूट रही है? इस तरह से मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहना ये उचित? दिनेश गुर्जर जी ने जो कहा है वो उनकी मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मैं आपको देख रहा हूँ, सुबह से आप लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता को फ़ोन कर रहे हैं, तमाम लोगों को जिम्मेदारियाँ बांट रहे हैं। एक कुशल संगठक की भूमिका में भी प्रभुराम चौधरी दिख रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहता हूँ, उतनी मुझे एनर्जी मिलती है। हम लोग मिलकर क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं और हमने पिछले समय से भी इस क्षेत्र की सेवा की है और आगे भी भविष्य में हम इस क्षेत्र की जनता की सेवा समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम करेंगे। बार बार ये कहते हैं कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो सरकार चला रहा था, किसानों की कर्ज माफ़ी कर रहा था, मेरा क्या कसूर है? आपकी नज़र में कमलनाथ का क्या कसूर है? अब ये आप खुद समझ सकते हैं। जो चुने हुए कांग्रेस के विधायक थे उनकी उनने अनसुनी की, उनको वो साथ लेके चल नहीं पाए। कार्यकर्ता थे जो लोग उनको सहयोग उन्होंने दिया नहीं, मिलने का उनके पास समय नहीं था। यही तो सब चीज़ें थी जिससे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी और आज आप देख रहे हो कि कांग्रेस पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो ये थे प्रभुराम चौधरी, बीजेपी के उम्मीदवार हैं सांची से, और स्वाभाविक रूप से जैसा आपने देखा उनको सुबह से लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं, लगातार जिम्मेदारियां दे रहे हैं और फिर खुद चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, सांची। वहीं सांची की जनता का कहना है कि वो इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। लोगों का ये भी कहना है कि प्रभुराम बीजेपी में शामिल इसलिए हुए क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं किए। उपचुनाव को लेकर सांची की जनता से चर्चा की हमारे संवाददाता विवेक निगम ने। क्या लगता है आपको उपचुनाव कैसा होगा? प्रभुराम चौधरी जीत रहा है। क्यों, कैसा क्यों लगता है आपको? वे तो जीतेंगे सर, पहले भी जीते, कांग्रेस में थे, अब तो जब बीजेपी में आ गए। उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, उनकी वहाँ सुनवाई नहीं हुई, इस चक्कर में उनने वहाँ से छोड़ के और बीजेपी के लिए और रायसेन के लिए जनसेवा करते हैं, समर्पित हैं। जब भी कोई रायसेन की बात आती है तो रायसेन करते हैं। आज रायसेन में 400 करोड़ रुपए की वो लेके आए और रायसेन का विकास करते हैं। आप बताइए। कमलनाथ जी ने जो युवाओं से वादे किए थे, किसानों से वादे किए थे, 4000 बेरोजगारी देने का वादा किया था, उन्होंने नहीं निभाए। 35-40 साल से
कुछ नहीं मिला आज तक। जब से डॉक्टर साहब आए हैं कुछ ना कुछ मिला है सर, सबको कुछ ना कुछ मिला है। और भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के बारे में भी सोचती है। विवेक निगम, बंसल न्यूज़, रायसेन।